हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई है 2020 की, जो कि 6060 पदों पर यहाँ पे भर्ती होने वाली है। गाइस, अगर आपने 10th पास कर रखा है या फिर आपने आईटीआई किया वेरियस ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। मैंने डिटेल्स वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप सबने वैकेंसी डिटेल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी वीडियो की, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। टोटली इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको कुछ कन्फ्यूजन के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि सर ट्रेनिंग के बाद परमानेंट जॉब हमको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये आप बताइए। और कितना नंबर पे मेरा सिलेक्शन होगा, यानी यहाँ पर ये भी क्वेरी है कितना नंबर होना चाहिए जो कि यहाँ पर सर यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और 10th वालों के लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है जहाँ से वो अप्लाई कर सके। नेक्स्ट, आपका किस जगह से फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, भरना चाहिए। फिर आपका इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा सर फॉर्म भरने। गाइस, अगर आप इसका फॉर्म भरने से आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप आप करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। ये सब जो आपके मन में भी क्वालिफिकेशन जो भी रिलेटेड से कोई भी क्वारी है, तो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। तो गाइज, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन की, सर यहाँ पे परमानेंट जॉब होगी कि हमारी नहीं होगी। गाइज, यहाँ पर पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप आपका नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी अप्रेंटिसशिप जो वर्क को लेकर। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का जितना भी टेन्योर होगा, यानी कि 1 ईयर 2 ईयर या फिर 3rd ईयर यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, बट मैक्सिमम यहाँ पे 1 ईयर ही होगा आपको। जहाँ से फिर भी डिपार्टमेंट रूल यहाँ पे 1961 लागू कर दिया, तो 2 ईयर एंड 3 ईयर भी यहाँ पे ट्रेनिंग आपका ले सकता है। अदरवाइज जब भी आपका ट्रेनिंग खत्म होगी 3 ईयर्स के बाद, तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड का, जो भी आपने यहाँ पर बिताया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयमेंट यानी कोई भी परमानेंट जॉब आपको लिए नहीं रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इट शॉल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर to offer any employment to any apprenticeship after completion for the training, nor shall it be obligatory for the apprentice to accept any employment। यहाँ पर कोई भी आपके लिए जॉब के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं दिया जाएगा गाइस, इसमें ना ही अप्रेंटिसशिप के पहले और ना ही अप्रेंटिसशिप जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद। बट यहाँ पे कुछ आपको ऐसा रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि जब भी कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसीज निकलेगी, तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कुछ यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा, उनके लिए बेनिफिट्स होगी, तो वहाँ आप फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो भी है, इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर परमानेंट जॉब आपको नहीं मिलने वाला है अप्रेंटिसशिप के बाद। आई होप गाइज ये अप्रेंटिसशिप परमानेंट को लेकर आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर कोई भी आपकी यहाँ पे नौकरी नहीं होने वाली है, चाहे आप 10th पास से फिलअप किए हों या फिर आईटीआई वालों से फिलअप किए। ओनली यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होगा, सर्टिफिकेट देगा, फिर आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी क्वेरी है, सर कितना मार्क्स होना चाहिए जो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। 10th वाले अधिकतर यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। तो गाइज, मैं आपको लिए ये बता दूं, आपका यहाँ पे कोई भी मार्क्स डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को डिपेंड करता है। आपका 10% में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आज इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई वालों का लिए भी यही क्राइटेरिया, उसका भी 10% में और 10th में 50% होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई भी फिलअप नहीं है, कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि यहाँ पर कितना परसेंटेज होना चाहिए तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। गाइज, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर परसेंटेज की कोई भी क्वेरी नहीं होता है, मैटर करता है यहाँ पर कितना कैंडिडेट एलिजिबल है, कितना कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए हैं। मान लीजिए 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट में यहाँ पर 1000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो इनका परसेंटेज देखा जाएगा 10th में कितना परसेंट है। बशर्ते अगर 10th में इनका 50% है, किन्हीं का 80% हो, तो जो कटअप तैयार होगा, यानी लास्ट से जो 80% जिनका, उस हिसाब से कटअप तैयार होगा। तो गाइज, यहाँ पे मैटर नहीं करता आपके लिए कि आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए जहाँ की आपका सिलेक्शन होगा। ये मैटर ओनली करता है कि आप यहाँ पर कितना लड़कों ने, कितना कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया, उसी के हिसाब से यहाँ पर कटअप तैयार होगा और कितना परसेंटेज है कैंडिडेट का। बिल्कुल आईटीआई वालों का भी बिल्कुल इसी तरह से बनने वाला है, लेकिन याद रहे जो 10th वालों का जो कटअप बनेगा, मेरिट बनेगा, वो अलग बनेगा, और आईटीआई वालों का जो कटअप बनेगा वो अलग बनेगा। यानी दोनों का सेम बनेगा नहीं, अलग बनेगा। अदरवाइज फैक्ट्री वाइज भी बनेगा, आप जिस फैक्ट्री में अप्लाई किए हैं उसी फैक्ट्री वाइज के यहाँ पर टेम्प कटअप बनेगा, और आईटीआई वालों का भी ट्रेड वाइज एंड फैक्ट्री वाइज कटअप बनेगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट 10th वालों के लिए यहाँ पे बड़ौदा से अप्लाई किया है, 10th वालों कोई नागपुर से अप्लाई किया, कोई यूपी से अप्लाई किया है। तो गाइस, जो भी 10th वाले मान लीजिए कोई नागपुर से अप्लाई किया और वहीं यूपी से अप्लाई किए हैं, तो नागपुर का अलग कटअप बनेगा और यूपी का अलग कटअप बनेगा। इसी तरह आईटीआई वालों का भी होगा, उसका अलग कटअप बनेगा और इसका अलग कटअप बनेगा। बताते ट्रेड वाइज भी कटअप बनेगा, यानी आईटीआई माने आप कोई फिटर से, कोई इलेक्ट्रिशियन, तो
तो फिटर का अलग ट्रेड बनेगा और इलेक्ट्रिशियन का अलग ट्रेड बनेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे कटअप तैयार होगा। यानी अलग ट्रेड, अलग डिवीजन, अलग फैक्ट्री और अलग आपका क्लास की मैटर करता है, सभी हिसाब से यहाँ पे अलग अलग मेरिट आपको तैयार होगा, जिसके हिसाब से यहाँ पे कटअप बनेगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट का कि सर 10th वाले किस ट्रेड से अप्लाई करेंगे जो अच्छा ट्रेड होगा। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ गाइस, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 10th वालों का ट्रेड कौन सा है और ITI वालों का ट्रेड कौन सा है। 10th वालों का ट्रेड आप जिस भी जोन से, जिस भी जैसे या स्टेट में जाइएगा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ या यूपी वगैरह, कहीं से भी जिस डिवीजन से, जिस फैक्ट्री से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो फैक्ट्री सेक्शन में जाइएगा। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आपको देखने में सुविधा हो। आप यहाँ से उसी हिसाब से जाइएगा और जिस डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं और उस डिवीजन में यहाँ पे ट्रेड सेक्शन में देखिएगा कि IT वालों के लिए जो लिखा होगा वो एक्स ITI जो लिखा है, ये IT वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर नॉन IT वाले लिखा है, यहाँ पर 10th क्लास अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। यानी 10th वालों के लिए जो नॉन ITI वाला लिखा है यही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट पहले देख लीजिएगा कि वो पोस्ट आपके लिए है, एलिजिबल है कि नहीं है, यानी कि वो उस फैक्ट्री में आपकी पोस्ट कितनी है उस पोस्ट के लिए। फिर अगला मैटर ये करता है कि 10th वालों के लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है। तो गाइस आपकी रुचि किस में है, सबसे बड़ी बात ये है, आपको जो अच्छी लगे, सभी ट्रेड यहाँ पर अच्छे हैं, सभी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है और सभी बेटर ट्रेड है। तो आपसे मैटर करता है, आप पे मैटर करता है कि आपको कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सी ट्रेड आपके लिए हुनर आपको ज़्यादा है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिशियन है, किसी का कारपेंटर है, किसी का पेंटर है, किसी को अधिक पेंटिंग पसंद है, इलेक्ट्रिशियन पेंट, मैकेनिकल पेंट जो भी पसंद है, तो यहाँ पे फिटर ले सकते हैं। यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड में आपको ज़्यादा रुचि है, वही ट्रेड लीजिए, बशर्ते वो ट्रेड आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, जिस डिवीजन में उस ट्रेड में आपके लिए कितनी वैकेंसी। अदरवाइज यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज भी देख लीजिएगा, जैसे आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल में आपकी पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पे पोस्ट रखी गई है, OBC में कितनी पोस्ट यहाँ पर रखी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डज नॉट मैटर ITI वालों या फिर 10th वालों के लिए कि कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, कौन सा ट्रेड बेटर है। सभी ट्रेड यहाँ पर बेटर है, मैटर करता है कि आप में रुचि किस में है। तो आई होप गाइज यहाँ पर जो ट्रेड से रिलेटेड जो कन्वेंशन था आपका 10th वालों के लिए, कौन सा ट्रेड बढ़िया है, कौन सा ट्रेड खराब है, गाइज ऐसा कोई बात नहीं है, सभी ट्रेड यहाँ पर अच्छे। आपकी रुचि मैटर करती है, आपके डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड आपके लिए हुनर ला सकता है, कौन से ट्रेड में है जो आपको हुनर को जगा सकता है। वैसा ही यहाँ पे ट्रेड को लीजिए और इस ट्रेड को यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कीजिए। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिसशिप किसी से भी करने से आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप नहीं करने का मौका दिया जाएगा। जो भी ट्रेड आप ले लीजिएगा उसी ट्रेड से यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, अपना टेन्योर यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर कौन से डिवीजन यानी कौन से स्टेट से या फिर कौन से जगह से अप्लाई करना चाहिए जहाँ से हमको जल्द से जल्द मिले, मतलब सिलेक्शन मिलने में कोई उतनी परेशानी नहीं हो। तो गाइस मैं बात करूं अगर कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना ट्रेड चॉइस कीजिएगा, कौन से ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ITI में कौन सा आपका ट्रेड है, वो ट्रेड आप देख लीजिएगा आपका ट्रेड का एलिजिबिलिटी कितना है। और जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट में आप देख लीजिएगा उस फैक्ट्री में कि उनकी वैकेंसी यानी उस ट्रेड से रिलेटेड कितनी वैकेंसी है। आपको लगे जिस ट्रेड में आपके, जैसे नॉन IT वालों के लिए मैं बात करूं, अगर यहाँ पर कोई केमिकल प्लांटर में यहाँ पे वैकेंसीज आउट करना चाहता है या फिर स्टेनोग्राफर में इंग्लिश वालों जो ITI वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे वैकेंसी देखेगा इस, यानी जनरल वालों के लिए कितना मेरा वैकेंसी है और यहाँ पे आपका जो है मैकेनिकल जो केमिकल प्लांट में कितनी वैकेंसी है, फिर आपका स्टेनोग्राफर में कितनी वैकेंसी है। फिर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC की पोस्ट आप चेक कर लें, ST SC से आप बिलोंग करते हैं तो अपनी पोस्ट चेक कर लें और टोटल पोस्ट चेक कर लें कि कितनी यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। फिर आपका स्टेट बिलोंग करता है, अगर आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसी भी, अगर आपका नज़दीकी स्टेट या फिर आपका जो स्टेट है आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं डोमिसाइल, अगर वहाँ आपको अच्छी पोस्ट मिले और वहाँ पर आपको फैक्ट्री भी अच्छी है तो गाइस मैटर ये बहुत ही अच्छा होगा कि आपको अपने घर के पास, अपने एरिया के में आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपके स्टेट में वैकेंसी उतनी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, इसमें कोई आपके लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक ऑप्शन ले सकते हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, यहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री जैसे जबलपुर है, यहाँ पर XIT यानी कि ITI वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन अगर कोई कैंडिडेट है, यहाँ उस बंदे को देखना चाहिए कि ITI वाले जनरल के लिए कितनी पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन का उसे सामना करना पड़ सकता है, तो गाइस यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। यही आपको लगे कि मैं यहाँ पर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की तो देख सकते हैं IIT वाले इलेक्ट्रिशियन के यहीं टोटल में बात करूँ जनरल में 7 पोस्ट है, OBC में 3 पोस्ट है,
तो यहाँ से थोड़ा यहाँ पर बेटर है, तो उम्मीद है यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो इस तरह से आपको चूज करना है कि आपका जो ट्रेड है वहाँ पर वैकेंसीज कितनी ज़्यादा है, कहाँ आपको कम फाइट करना पड़ेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपको नॉन आईटी वालों यानी 10th वाले भी यही ध्यान देना है। तो गाइस यही आपको यहाँ पे जोन चुनना है, ऐसा नहीं है अब किसी भी जोन से जो चूज कीजिएगा वहाँ पे फाइट नहीं करने पड़ेगा, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। अब जहाँ से भी अप्लाई कीजिएगा वहाँ से आपको कंपटीशन का सामना करना ही पड़ सकता है, बशर्ते कहीं कम कंपटीशन होगा तो कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम कट ऑफ में आप निकल जाइएगा तो कहीं ज़्यादा कट ऑफ आपको जा सकती है। तो गाइस अपना सबसे बड़ी चॉइस ये देख लीजिएगा उसमें कि वैकेंसीज कितनी है, यहाँ पे आपको तभी इस तरह से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा यहाँ गाइस। तो सबसे पहले जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्वायरी होगा जो कि 100 KB से 200 KB के अंडर में आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जेपीजी या फिर जेपीजी में रखना होगा। तो जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स होगा स्कैन करके आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो कि आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखा गया। फिर आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कोई भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप आधार कार्ड या 10th का मार्कशीट वगैरह फिर ITI मार्कशीट कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट आप दे दीजिए जहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाए। फिर आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट ITI और विथ ऑल सेमेस्टर, यानी चारों सेमेस्टर का एक सर्टिफिकेट में ऐसा कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो, एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपका नेशनल NTC सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो NCBT से हो या फिर SCBT से हो, यानी ITI का सर्टिफिकेट। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी ST SC OBC वाले हैं आप तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना। फिर आपका फिजिकल डेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कोई PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो गाइज बस यही डॉक्यूमेंट्स का आपका क्राइटेरिया है। आई होप गाइज जितनी भी क्वायरी थी, जितने भी आपके सवाल थे ये पूरे हो चुके होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कहीं आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिए, इसी तरह अगले वीडियो में मिल जाएगी आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए। गाइज इसका जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा तो मैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।